हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वीआरएफ के बारे में। वीआरएफ क्या होता है, इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसका क्या यूज़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ के बेसिस पर भी। ये काफ़ी टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिसने सीसीएनपी किया हुआ है या फायरवॉल पे काम कर रहे हैं, या जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कम से कम 4 या 5 साल का। और जिन्होंने सीसीएनए किया हुआ है उनको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका क्या क्या काम होता है। और ये इतना कोई बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं है कि किसी को समझ में ना आए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीआरएफ क्या होता है। वीआरएफ का मतलब होता है दोस्तों वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा स्विच के केस में हम वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वीलैन में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम ले लेता हूँ, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा स्विच हो गया और इसके ऊपर होता है हमारा राउटर, और राउटर के बाद होता है हमारा इंटरनेट। तो यहाँ पे फायरवॉल भी हो सकता है, तो ये एक हमारी बेसिक टोपोलॉजी है। और इसके नीचे क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट वाइज यूजर कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मल्टीपल यूजर ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम डिपार्टमेंट के बेसिस पर वीलैन क्रिएट करते थे। सपोज करिए ये वाला पीसी है हमारा एचआर वीलैन का, और ये है हमारा सेल्स का, और ये भी हमारा हो गया एचआर वीलैन का, और ये हो गया हमारा सेल्स का। तो विलेन के केस में क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये वाली एचआर टू एचआर ही कम्युनिकेट करती है, एचआर टू सेल्स हमारी कम्युनिकेट नहीं करती है विलेन। तो अगर कम्युनिकेट करवाना होता है तो हमें इसके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। बट जो कंसेप्ट है वो यही है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी वीलेंस होती है वो सेम वीलेन में ही कम्युनिकेट कर पाती है और डिफरेंट वीलेन से कम्युनिकेट नहीं करती। सपोज करिए ये एचआर वाली 10 नंबर वीलेन है, और ये भी हमारी 10 नंबर वीलेन हो गई, और ये हमारी हो गई 20, और सेल्स हो गया हमारा 20, और एक आईटी का पीसी यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ये 30 वीलेन में हो गया। तो डिफॉल्ट केस में क्या होता है, देखिए एचआर वाली जो विलेन है ना, वो एचआर से ही कम्युनिकेट करेगी। जो विलेन 10 है, विलेन 10 से कम्युनिकेट करेगी, ना कि विलेन 20 से। तो ऐसी हमारे पास विलेन 20 है, वो विलेन 20 से ही कम्युनिकेट करेगी, ना कि 10 और 30 से। तो ऐसी हमने सेपरेट विलेन बना ली। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट विलेन बनाते हैं अपने स्विच के अंदर। तो सेम यही कंसेप्ट है हमारा राउटर के अंदर भी। राउटर के अंदर हम क्या करते हैं, वीआरएफ कॉन्फ़िगर करता है। वीआरएफ से क्या बेनिफिट होता है देखिए, इसको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वीआरएफ के केस में क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग वीआरएफ हम कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर के अंदर। उससे क्या होगा, हमारे डिफरेंट डिफरेंट राउटर क्रिएट हो जाएंगे। जैसे विलेन में हमारी वर्चुअल लैन कॉन्फ़िगर हो गई थी, क्रिएट हो गई थी डिफरेंट डिफरेंट। तो ऐसे ही हमारे पास एक राउटर होगा, और राउटर ये सिंगल फिजिकल राउटर होगा हमारा, एक एक हार्डवेयर डिवाइस है, फिजिकल राउटर होगा। एक राउटर को हम मल्टीपल राउटर में क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल राउटर हम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। सपोज करिए एक हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है एचसीएल के लिए, एचसीएल क्लाइंट हो गया, एक हमारा हो गया यहाँ पे विप्रो हो गया, और एक हमारा हो गया यहाँ पे आईबीएम। तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगी अगर हमने नहीं करवाया है। और दूसरा, इन सब के ना अलग अलग राउटिंग टेबल क्रिएट होगी हमारी। ये नहीं है कि सेम राउटिंग ग्लोबल राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर होगी। बट जो डिफॉल्ट केस होता है, डिफॉल्ट केस में क्या होता है देखिए, डिफॉल्ट केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा एक राउटर हो गया, और ये राउटर हमारा एक ये हो गया, और यहाँ पे भी हमारे कुछ क्लाइंट्स है, और ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हो गए। तो ये मैंने 4 अलग अलग क्लाइंट ले लिए, फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, और ये थर्ड नंबर, और ये 4 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया इस क्लाइंट के साथ, और इस पर भी OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया, और ये थर्ड वाले पे भी OSPF कर दिया, और फोर्थ वाले पे आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टैटिक राउट ले सकते हैं, या जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है ना, हमने OSPF कॉन्फ़िगर कर रखा है। यहाँ पे भी हमने 3 4 क्लाइंट है, और यहाँ पर भी 3 4 क्लाइंट हो गए ऐसी। तो अब क्या होगा, अब इन तीनों दोनों राउटर्स में
ये आप मल्टीपल राउटर लगा सकते हैं यहाँ पे। इनमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, ओ एस पी एफ बी जी पी जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस में अगर हमने वी आर एफ कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो उस केस में हमारी क्या बनती है, ग्लोबल राउटिंग टेबल बनती है। ग्लोबल राउटिंग टेबल से क्या होगा, ग्लोबल राउटिंग टेबल, एक मिनट देना मेरे को। अब यहाँ पर ग्लोबल राउटिंग टेबल में क्या होता है, एक ही राउटिंग टेबल बनती है। जो राउट हमें इस वाले राउटर से लर्न हो रहे हैं, R2 इसको हम कर लेते हैं, जो R2 से हमें राउट लर्न हो रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखाएगा, और जो हमें R3 से रूट लर्न हो रहे हैं वो भी हमें इस वाले राउटर पे दिखाएगा। मतलब कि सबके राउटिंग टेबल में सबके राउट दिखाएगा, जैसे भी ये कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ये वाले जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये भी दिखाएगा, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे दिखाएगा, और राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद सबके रूट एक दूसरे के राउटर में दिखाएगा। अब वीआरएफ में क्या होता है, वीआरएफ में ग्लोबल राउटिंग टेबल नहीं बनती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज ली हुई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ये मैंने डायग्राम लिया है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कस्टमर एक्स हो गया, ये भी हमारा कस्टमर एक्स हो गया, ये वाला हमारा कस्टमर वाई हो गया, ये वाला हमारा कस्टमर वाई। ऐसे ही हमारे पास सेम जेड जेड कस्टमर है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आईएसपी साइड में कॉन्फ़िगर होता है हमारा वीआरएफ। और जहाँ पर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जिस कंपनी के पास क्लाइंट्स है, यानी कि क्लाइंट बेसिस पर काम करता है, जिसके केपीओज चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई क्लाइंट का डेटा सेंटर भी मैनेज करना पड़ता है। या जैसे HCL लगा लीजिए, HCL क्या करता है कि दूसरी क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी सर्विसेज होस्ट करता है। तो उस केस में भी हम वीआरएफ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो HCL करता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो भी क्लाइंट मैनेज करता है, जैसे कि यहाँ पे आईएसपी आईएसपी क्या करता है, अपने क्लाइंट मैनेज करता है। यहाँ पे कस्टमर एक्स हो गया, ये कस्टमर वाई हो गया, और ये कस्टमर जेड हो गया। तो यहाँ पे क्या पब्लिक आईपी हमने ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है 20.20.20.0/24। ऐसे ही यहाँ पर है हमारा 20.20.20.0/24, और यहाँ पर भी हमारा सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब पे है ना, हमने सेम आईपी प्रोवाइड कर रखे हैं, देखिए। तो इसमें क्या होगा, अगर हमने सेम यहाँ पे आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वीआरएफ कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड में क्या होता है, आईएसपी हो गया, आईएसपी ने कनेक्शन दिया हुआ है हमारा एक कंपनी ए को, कंपनी बी को, और यहाँ पे एक होगी कंपनी सी। तो यहाँ पे लैन साइड में क्या होगा, लैन साइड में एक नेटवर्क हमारा कॉन्फ़िगर्ड होगा 192.168.1.0/24। तो ऐसे ही यहाँ पर एक हमारा कॉन्फ़िगर्ड होगा आईपी लैन साइड में 192.168.1.0/24। और यहाँ पर भी हम एक ले लेते हैं 192.168.2.0/24। अब यहाँ पे देखिए, जो लैन साइड में हमारे सबनेट कॉन्फ़िगर्ड है वो सेम सबनेट कॉन्फ़िगर्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आईएसपी को प्रॉब्लम होगी, अगर वीआरएफ कॉन्फ़िगर नहीं करेगा तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वीआरएफ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि जो हमारे आईपीज है क्लाइंट्स के वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो इस केस में हम वीआरएफ कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, और कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और फास्टर रिस्पॉन्स के लिए हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं आप। तो ये तो हो गया हमारा वीआरएफ का केस। जिसको अभी भी कोई डाउट है तो वो पूछ लेना कमेंट करके, है ना। और हम एक स्लाइड पे चलते हैं, एक वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से भी मैंने डायग्राम लिया था। अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, VRF इज द एब्रीविएशन ऑफ वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। बेसिकली VRF इज ए टेक्नोलॉजी विद विच वी कैन क्रिएट सेपरेट वर्चुअल राउटर्स ऑन ए फिजिकल राउटर्स। तो हम क्या करते हैं? सेपरेट वर्चुअल राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं सिंगल फिजिकल राउटर के ऊपर। तो जस्ट केस जैसे कि VLAN हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ऐसे ही हमारा सेपरेट वर्चुअल राउटर्स कॉन्फ़िगर होते हैं। With these separate virtual routers, we can use routers interface। हम क्या कर यूज कर सकते हैं? राउटर के इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं। राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग टेबल्स आइसोलेटेड विद द VRFs। तो ये क्या होता है? आइसोलेटेड होते हैं VRF के साथ। कंपनी ए का राउटिंग टेबल कंपनी ए के राउटिंग VRF में दिखाएगा, कंपनी बी का राउटिंग टेबल कंपनी बी के VRF में दिखाएगा। The network traffic in a VRF is not forwarded to another VRF. In other words, forwarding process is done only between the interfaces। तो जो forwarding process हमारा होता है वो इंटरफेसिस के बीच में होता है। और जो हमारी VRF हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है वो डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग टेबल क्रिएट करती है और आपस में कम्युनिकेट नहीं करती। यानी कि कंपनी ए कंपनी बी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। सपोज करिए VRF बना रखा है कंपनी ए का, तो वो VRF बी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। और इसके बाद चलता है, एज यू नो सर्विस प्रोवाइडर्स गिव सर्विसेज टू डिफरेंट नेटवर्क। जो है डिफरेंट नेटवर्क को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस डिफरेंट नेटवर्क्स यूज ओवरलैपिंग आईपी एड्रेसिंग इनसाइड देयर नेटवर्क। अभी हमने बात करी इनसाइड द नेटवर्क कौन से आईपी यूज करते हैं? ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस। क्योंकि किसी के भी लैन में कोई भी कंपनी अपने लैन एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी प्राइवेट आईपी यूज कर सकती है, और वो क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए हम VRF यूज करते हैं ISP एंड पे। So how a service provider manage this without a conflict? Service provider uses VRF for multiple routing instances. By doing this, they connect customer location without any conflict। अब VRF कॉन्फ़िगर करने से क्या होता है? उनके आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते और वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब कि जो हब लोकेशन है वो ब्रांच से कनेक्ट हो पाएगी बट दूसरी कंपनी से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। From the point of customer view, their location are connected to the ports of a router। तो पोर्ट्स के बिहाफ पे हम VRF कॉन्फ़िगर करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले रखा है हमने। अगर हमने VRF कॉन्फ़िगर नहीं किया है, VRF कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? ग्लोबल राउटिंग टेबल बनेगी। कस्टमर एक्स हो गए ये दोनों, और ये कस्टमर वाई हो गए हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा? सबके राउट्स यहाँ पर हमें शो करेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वन फिजिकल राउटर। ये वन फिजिकल राउटर है और ये सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है, और सिंगल राउटिंग टेबल हमारी यहाँ पर बनेगी। देखिए यहाँ पे सिंगल राउटिंग टेबल हो गया। और ये ऐसी अगर हम विद VRF चलते हैं, VRF हमने यूज किया हुआ है अपने राउटर के अंदर, तो कस्टमर एक्स और ये हो गया कस्टमर वाई। तो इनकी क्या होगी? दोनों की डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग टेबल बनेगी। ये येलो के लिए बनेगी कस्टमर वाई के लिए, और ये वाली हमारी बन गई कस्टमर एक्स के लिए। तो ये जो फिजिकल राउटर है इसके अंदर हम वर्चुअल राउटर कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं, ये वाला हम यूज करेंगे डायग्राम कॉन्फ़िगर करने के लिए। ग्लोबल राउटिंग टेबल हम यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा मैं आपको कॉन्फ़िगर करके। अगर हमारे दो तीन कस्टमर है तो उनकी राउटिंग टेबल कैसे शो करता है, क्योंकि आपने जनरली देखा ही होगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर भी राउटिंग टेबल कैसे शो करता है एक ही राउटर के अंदर, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कनेक्टेड है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा EVNG का सेटअप है, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये 100.1.1./24 ये हमारा ISP एंड पे हो गया। और ये वाला IP हमारा क्लाइंट एंड पर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। और ये वाला सबनेट हमने यहाँ पे ले लिया क्लाइंट के एंड पे। और जो लैन सबनेट है यहाँ पे, ये हो गया क्लाइंट कंपनी जो है उसका लैन सबनेट। और ऐसे ही हमारे पास सेम इस वाले इंटरफेस पर E0/1
यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 200.1.1.1/24, और यहाँ पर हो गया 1.2/24। और यहाँ पे ये जो लैन है हमारा, लैन की साइड में क्या कॉन्फ़िगर होगा, ये हो गया 192.168.20.24। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसका हम कंसोल ले लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, R3 क्लाइंट का। यहाँ पे हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। OSPF जिसको नहीं आता है, कोई इशू नहीं है, तो उसकी दो तीन कमांड्स है, वो मैं टेलीग्राम लिंक के अंदर दे दूंगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कंसेप्ट समझना है। जैसे हम FortiGate फायरवॉल के अंदर वीडोम देखते हैं, और पालो अल्टो फायरवॉल के अंदर हम VCs कॉन्फ़िगर करते हैं, ऐसे ही हमारे पास VRF है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होस्ट नेम चेंज करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R3। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स ली हुई है R3 राउटर के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। R3 राउटर पर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए। R3 पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे 100.1.1.2, कौन से वाले इंटरफेस पर, 0/0 पर। और ऐसे ही हमारे पास लैन सबनेट है यहाँ पे, जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है इथरनेट 0/1 के ऊपर। और नो शटडाउन की कमांड रन करेंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे राउटर OSPF 1। वन जो है हमारी प्रोसेस आईडी है। और उसके बाद नेटवर्क डिफाइन करेंगे 100.1.1.0, और फिर वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया 0 हमें यूज़ करना है। ये अभी हम लैब के अंदर ट्राई कर रहे हैं OSPF। तो इसमें क्या होगा, हमने एरिया 0 डिफाइन करना है, तो सबकी राउटिंग टेबल यहाँ पर आ जाएगी हमें। तो चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, R3, एग्जिट। और अब ये वाली कमांड्स में कॉपी करता हूँ, एग्जिट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है IP हमें मिले हैं या नहीं, जो हमने कॉन्फ़िगर करे हैं। देखिए यहाँ पे IP हमारे कॉन्फ़िगर हो गए हैं, और इंटरफेस स्टेटस भी हमारा अब दिखा रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे राउटर OSPF 1। ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। अगर आप क्वेश्चन मार्क भी लगाओगे ना, क्वेश्चन मार्क में डालोगे, तो उसके बाद आपको दिखाता रहता है यहाँ पर कि आप पहले सबनेट डालिए, फिर वाइल्ड कार्ड डालिए, और फिर एरिया 0 या जो भी एरिया आपको यूज़ करना है। तो ये हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेम हम क्या करेंगे, राउटर 2 पर कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 2 पर भी हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करनी है कमांड्स। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कॉपी पेस्ट कर देनी है अपनी कमांड। और जो हमारा इथरनेट 0/0 है, उस पर IP कॉन्फ़िगर करेंगे हम 200.1.1.2। तो इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ये IP हमारी असाइन हो गया, और इंटरफेस भी हमारा अनसेट हो गया। सेम हम करेंगे 0/1 के लिए। 0/1 पर हमारा कौन सा नेटवर्क है, लैन नेटवर्क है। ये भी हो गया। देन हम कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF। अब देखिए यहाँ पर, इसको मैं एंड करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे दोनों IP हमारे कॉन्फ़िगर्ड है, और जो इंटरफेसेस है वो आप दिखा रहा है। और राउटिंग टेबल चेक करेंगे, शो IP राउट। इसमें हमारे अभी कौन से इंटरफेसेस दिखा रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है। एक तो 200 का सबनेट हो गया, एक हो गया हमारा 192.168.20/24 का सबनेट। तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हमारे यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट है ये हमारा 192.168.20/24। और ये
हमें कहाँ से मिल रहा है? इथरनेट 0/1 से लर्न हो रहा है। तो सेम हमारे पास ये वाला सबनेट है, और ये कहाँ से हमें कनेक्टेड है? इथरनेट 0/0 से। तो ये आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, बट आपके रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपको राउटर देखने को नहीं मिलते। तो आपको ये कमांड से ही चेक करना होता है। यहाँ पर ये हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, बट आपके एनवायरनमेंट में क्या होगा, आपके पास या तो डायग्राम होगा, लेआउट हम जिसे बोलते हैं वो होगा, या फिर आपको कमांड्स रन करके चेक करनी पड़ेगी कौन से इंटरफेस पर आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है, कौन सी राउटिंग टेबल आपको लर्न हो रही है। इसको मैंने सेव कर दिया है। अब हमें चलना है मेन राउटर पर, जो हमारा आईएसपी का राउटर है, या फिर बोल सकते हैं जो कंपनी हमारे नेटवर्क को मैनेज कर रही है। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम, और होस्ट नेम में आ जाएगा हमारा आईएसपी। आईएसपी के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सबसे ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना है वीआरएफ। वीआरएफ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या रन करना है? आईपी वीआरएफ ब्लू। वीआरएफ आईपी नहीं आएगा, ये हमारा सिर्फ वीआरएफ ही आएगा। वीआरएफ रेड, सॉरी आईपी वीआरएफ रेड, यही ये सेम कमांड आएगी हमारी, आईपी वीआरएफ रेड। और फिर हम एग्जिट कर देंगे यहाँ से, आईपी वीआरएफ ब्लू। तो ये दो वीआरएफ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन से वीआरएफ हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको क्या कमांड रन करनी है? डू शो आईपी वीआरएफ। तो यहाँ पे देखिए, रेड हो गया, एक ब्लू हो गया, और रेड के अंदर कौन कौन से इंटरफेसेस है यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, और ब्लू के अंदर कौन से हैं, ये अभी हमने इनको इंटरफेसेस असाइन नहीं की। तो इंटरफेसेस असाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी कॉन्फ़िगर करने से पहले हम क्या करते हैं? इंटरफेस मोड के अंदर जाते हैं। तो इंटरफेस मोड में आ गए कौन से वाले में? इथरनेट 0/0 के अंदर। तो 0/0 के अंदर कौन सा हम कॉन्फ़िगर करेंगे? वीआरएफ रेड कर लेंगे, इस वाले को हम रेड मान लेते हैं। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग रेड। तो ये वाली कमांड होगी हमारी, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग रेड। और यहाँ पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। आईपी एड्रेस कौन सा होगा हमारा? 100.1.1.1 255.255.255.0। और हम यहाँ पर कमांड रन कर देंगे नो शटडाउन की। नो शटडाउन के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर करना है इथरनेट 0/1। एग्जिट करेंगे, इंटरफेस इथरनेट 0/1 आईपी, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग। तो ये वाला कौन सा वीआरएफ होगा हमारा? ब्लू। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, जैसे हमने ब्लू लिखा हुआ है सारा कैपिटल में है, और वीआरएफ जो हमने क्रिएट किया है वो भी हमने कैपिटल में ही कॉन्फ़िगर किया है, क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा दोनों। मतलब कि इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि अपर केस है या स्मॉलर केस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। आईपी एड्रेस 200.1.1.255.255.255.0। और यहाँ पर कमांड रन कर देंगे नो शटडाउन। अब एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ पे आपको ग्लोबल राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। शो आईपी राउट, शो आईपी राउट में अभी हमें ग्लोबल राउटिंग टेबल नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, अभी वीआरएफ कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अगर हमने वीआरएफ कॉन्फ़िगर नहीं करे होते तो हमें यहाँ पर ग्लोबल राउटिंग टेबल दिखाता, जैसे कि हमने R2 के अंदर देखा था। अब हमें क्या करना है? वीआरएफ हमने कॉन्फ़िगर कर लिए, और अब हमें रन करना है यहाँ पे ओएसपीएफ की कमांड। राउटर OSPF1 जो क्लाइंट साइड है, तो वहां पर हमने रन किया था राउटर OSPF1। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा हमारा? वीआरएफ ऐड हो जाएगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल
और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट वीआरएफ रेड। देखिए रेड के अंदर हमें क्या क्या दिखा रहा है राउटिंग टेबल में, अभी हमें 100 का सबनेट दिखा रहा है। हमारा किससे कनेक्टेड है, 0/0 से। अगर मैं ऐसे ही ब्लू का देखता हूँ, तो ब्लू का हमारा ब्लू का सबनेट दिखा देगा। अगर मैं स्मॉलर केस में चेक करता हूँ ये, तो हमें यहाँ पर कोई भी राउटिंग टेबल नहीं दिखाएगा ब्लू वाले वीआरएफ के लिए। तो जब भी आपको यहाँ पर वीआरएफ की राउटिंग टेबल चेक करनी है, तो ये वाली कमांड होगी, शो आईपी राउट वीआरएफ। और ब्लू है तो ब्लू, या एचसीएल है तो एचसीएल, जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया। अब हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल रन करना है, और उसके बाद ये वाली हमारी कमांड्स है। ये हो गया। अगेन यहाँ पे हम ब्लू के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर ओएसपीएफ। अब यहाँ पे प्रोसेस आईडी हम 2 यूज़ करेंगे, 2 वीआरएफ ब्लू। और यहाँ पर नेटवर्क कौन सा हमारा, नेटवर्क 200.1.1.0। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करता हूँ, देखिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क बोल रहा है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, 255 255 255 255 से हम माइनस कर देंगे एरिया 0। और यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है वीआरएफ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, शो आईपी राउट वीआरएफ रेड। देखिए रेड के अंदर अब हमें ओएसपीएफ से कौन सा नेटवर्क लर्न हो रहा है, यहाँ से 192.168.10.24। और कौन से इंटरफेस से लर्न हो रहा है, इथरनेट 0/0 से, और वाया 100.1.1.2। तो इस वाले इंटरफेस से हमें लर्न हो रहा है, यानी कि यहाँ से हमें ये वाला सबनेट मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने पिंग करना है यहाँ पे कौन से वाले इंटरफेस को, ये वाली राउटिंग टेबल आ गई है हमारी, राउट हमें लर्न हो रहे हैं इस वाले पर 192 वाली सीरीज के। तो अब हम यहाँ पे पिंग करके देखेंगे। सिंपली हम जो पिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, पिंग 192.168.10.1। 10.1 हमने कॉन्फ़िगर किया था, ये देखिए यहाँ पे अभी हमें पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पिंग करने के लिए वीआरएफ यूज करेंगे। तो उसकी कमांड हमारी पिंग वीआरएफ, वीआरएफ को विच वन, रेड वन। तो रेड, और यहाँ पर हम आईपी डाल देंगे। देखिए अभी हमें यहाँ पे पिंग का रिप्लाई आ रहा है प्रॉपर तरीके से। तो सेम हम ब्लू को पिंग करके देखेंगे। सपोज करिए मैं ब्लू वाले वीआरएफ से करता हूँ यहाँ पे पिंग। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, अगर ब्लू वाले वीआरएफ से मैं ट्राई करता हूँ पिंग करने के लिए। अब ब्लू वाले से कौन सा हमें पिंग हो सकता है, ब्लू वाले वीआरएफ का। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ब्लू वाले वीआरएफ में हमें कौन सी राउटिंग टेबल मिल रही है। देखिए कौन से वाला राउट हमें लर्न हो रहा है, कौन से वाला नेटवर्क लर्न हो रहा है, 20.0 का नेटवर्क हमें लर्न हो रहा है वाया किससे, 200.1.1.2 से। तो अब हमें इसको पिंग करना है, तो पिंग करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, पिंग वीआरएफ ब्लू 192.168.20.1। देखिए पिंग हो रहा है, देखिए प्रॉपर तरीके से पिंग हो रहा है। और रेड को पिंग करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कमांड मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारी कमांड्स चेक करने के लिए, ये वाली मैंने आपको बता दिया है। मोस्टली हमने कमांड्स यहाँ पे देख लिए। और शो
शो टोपोलॉजी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाएगा। शो वी आर एफ, शो आईपी वी आर एफ रेड। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले अभी क्या हो रहा था, हमने ये वाली कमांड रन करी शो आई पी वी आर एफ। जब हमने इससे पहले ट्राई किया था तो यहाँ पे इंटरफेसिस नहीं दिखा था वी आर एफ के अंदर कौन से इंटरफेसिस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम वी आर एफ के इंटरफेसिस चेक कर सकते हैं, कौन से इंटरफेस के अंदर हमने कौन सा वी आर एफ असाइन कर रखा है। तो शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, अगर ये कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि हमने कौन सा आईपी कौन से इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब लोगों को डाउट आता है कि वीलैन में कैसे हम यूज़ करेंगे इसको। वीलैन में भी ऐसे ही यूज़ करना है जैसे हम वीलैन के अंदर आईपी प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही हम मतलब सेम सिनेरियो है, कोई इशू नहीं है। अगर कुछ इशू आता है किसी को वीलैन के अंदर वीआरएफ कैसे डालते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे हमने इंटरफेस के अंदर डाला है तो वैसे ही हम वीलैन के अंदर भी वीआरएफ को असाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।